गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 23 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर बनते ही बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो पे क्लिक किए, जिसमें बता दें आपको 20 जो है एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में, और साथ में प्रत्येक जो है प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो पे बने हैं तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देख के जाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न कहता है विश्व वर्षा वन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है हर साल 22 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बिल्कुल बात हो रही है विश्व वर्षा वन दिवस की, तो 22 जून आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इस दिन क्या है मनाया जाता है, और यह जो है पृथ्वी की जो है पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने में जो है वर्षा वनों की बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पारिस्थितिकी तंत्र को जो है बिल्कुल स्थिर रखने में। और इसी को एक प्रकार से इसी के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से क्या है यह दिन मनाया जाता है। आगे बात करेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेश निर्मित किन 3 नौसेना जहाजों का अनावरण कोलकाता में किया है, जो कि स्वदेश निर्मित हैं, भारत में बनी है, और ये जो है बिल्कुल नौसेना जहाजें होने वाली हैं। तो इनका जो है एक प्रकार से अनावरण किया गया है, कहाँ पे? तो कोलकाता में किया गया। ध्यान रखना है, उनका नाम पूछा गया है, तो नाम है आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दूनागिरी, संशोधक और अग्रह। ठीक है, तो ये जो है 3 जहाजें हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हुगली नदी के किनारे बिल्कुल ये निर्मित हुई हैं। कहाँ पे हुई हैं? तो हुगली जो है नदी के किनारे क्या है निर्मित हुई हैं जहाजें, तो ध्यान रखेंगे आप। आगे कहता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी बात हो रही है? तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में, तो इसमें जो है भारत की तरफ से जो है बिल्कुल विमल एन पटेल को जो है क्या है यहाँ पे नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप क्या करेंगे तो राइट कर देंगे। आगे कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। किस इंडेक्स की बात हो रही है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में, तो इसमें जो है भारत को जो है 17वां स्थान मिला। किस नंबर पे? बिल्कुल 17 नंबर पे जो है भारत को स्थान मिला है। जबकि स्वीडन की बात करेंगे, किसकी बात हो रही है? बिल्कुल स्वीडन की, तो यह जो है पहले स्थान पे है, तो ये ध्यान रखेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 की बात करेंगे, स्वीडन पहले नंबर पे, भारत 70 नंबर पर। आगे है कि हाल ही में दिल्ली के किस स्थान पर पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ये पूरी तरीके से पुलिस स्टेशन क्या है तो महिलाएं जो है चला रही हैं, तो इसका उद्घाटन किया गया है बिल्कुल मंडी में। दिल्ली के जो है मंडी में क्या किया गया है, बिल्कुल इसका जो है अनावरण किया गया है, जहां पूरा स्टाफ ही क्या है बिल्कुल महिला है। अगला प्रश्न कहता है महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं। सबसे अधिक बिल्कुल विकेट ली हैं, और महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करेंगे तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या नाम है? बिल्कुल दीप्ति शर्मा। तो बी जो है आप बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 7 कहता है किस देश ने प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, किस देश ने प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रतिबंध जो है लगा दिया है। तो ये काम किया है नॉर्वे ने। किसने काम किया? बिल्कुल नॉर्वे ने काम किया। छोटे बच्चों के जो है विकास में बाधा ना आए, इसलिए इसको क्या है बिल्कुल किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ। सभी लोग बिल्कुल विशेष तौर पर शेयर का निवेदन रहेगा, और जितने लोग पहली बार आए हैं बिल्कुल निवेदन रहेगा आप सभी चेक करें। और अगर आप रेगुलर इस करंट अफेयर को बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है, तो कोई पैसा लगेगा नहीं, बिल्कुल आप कर लेंगे। रेगुलर ये करंट अफेयर सुबह 6 बजे वीडियो बिल्कुल आती है करंट अफेयर की, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आगे बात करेंगे तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने आपातकाल की घोषणा की है। बिल्कुल आपातकाल की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है तो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो पाज। ये कहाँ के हैं ये पूछा गया है, तो ये हैं बोलिविया के। कहाँ के हैं? बिल्कुल बोलिविया के। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करके आएंगे। 9 कहता है विश्व बैंक ने किस राज्य की जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है।
किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। किस जो है राज्य के लिए दिया है यह पूछा है, तो हरियाणा के लिए दिया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना दिया है पूछ सकता है, तो 4000 करोड़ रुपए केवल कुल यहाँ पे जो है ऋण की मंजूरी जो है यहाँ पे दी गई है। टेन की बात करेंगे, हाल ही में आयोजित दूसरे साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? इसकी बात हो रही है, तो साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का, तो ये खिताब बिल्कुल भारत ने अपने नाम किया है। किसने किया है? बिल्कुल भारत ने नाम किया है। रांची में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजन था? तो रांची में बिल्कुल आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसमें भारत ने क्या है तो जीत हासिल की। 11 कहता है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? लिटरेसी रेट की बात करेंगे, नवीनतम डेटा के अनुसार हम लोग बात करेंगे, तो यह बढ़कर 80.9% हो चुका है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात यहाँ पे की गई है भारत की साक्षरता दर। 12 नंबर कहता है, भारत का 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? ये हम लोग क्वेश्चन जो है कई बार जो है कवर कर लिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसको जो है हम लोग कवर करें ताकि आपको याद हो जाए। और बिल्कुल याद हो गया होगा कि हम लोग बात करेंगे 100वां जो रामसर स्थल है, बिल्कुल ये कौन है? तो सुरहा ताल, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि 100वां जो है रामसर स्थल बिल्कुल जो है घोषित किया गया। और ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है? तो यूपी उत्तर प्रदेश को जो है बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश के बलिया जो है जिले में है। तो जगह भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन इसी पे बनेगा, लेकिन पैटर्न जो है चेंज कर सकता है, जगह पूछ सकता है या राज्य पूछ सकता है कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 के खिताब की हम लोग बात करेंगे, तो ये जीता गया लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप राइट करके आएंगे, हैमिल्टन के द्वारा क्या है ये जीता गया है। आगे कहता है, भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बात हो रही है वुल्फ पुरस्कार 2025 की, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सम्मान दिया गया है जैनेन्द्र जैन को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। ठीक है, भारतीय जो है वैज्ञानिक है। अगर हम बात करेंगे जैनेन्द्र कुमार के बारे में, कहाँ के हैं? बिल्कुल भारतीय हैं ये, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो और ये क्वेश्चन हम लोग कल भी कवर किए थे। देखिए 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको हम लोग बार बार कवर कर लेते हैं ताकि वो आपको याद हो जाए और पेपर में बिल्कुल बनने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल शेयर और लाइक करते रहिएगा। 15 की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी? जो कि 21 जून को मनाई गई। ठीक है, 21 जून को क्या की गई है? तो मनाई गई है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम यहाँ पे जो है पूछी जा रही है। इसका थीम निश्चित किया गया था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप राइट करेंगे, योगा फॉर हेल्दी एजिंग जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय जो है थीम निश्चित किया गया। आगे बात करेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत के हम लोग स्थान की बात करेंगे, तो 127वां स्थान जो है भारत को इसमें जो है प्राप्त हुआ। जबकि आइसलैंड आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आइसलैंड को ध्यान रखेंगे, यह जो है पहले नंबर पर रहा, शीर्ष पर रहा। 17 है कि भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? चीफ नेवल स्टाफ की बात करेंगे 27वें नंबर का, तो इसमें रहे कृष्णा स्वामीनाथन। कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। तो बी बिल्कुल आप राइट करके आएंगे। क्वेश्चन बता दें आपको कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एनटीपीसी, अभी क्योंकि सीबीटी की हम लोग बात कर लेते हैं, सीबीटी 2 का एग्जाम जो है बिल्कुल अनाउंस है। आप सभी का 10 जो है जुलाई का एग्जाम बिल्कुल होने वाला है। तो इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो रही है। रात को 8 बजे आप लोग जरूर जुड़े, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, रेगुलर बेसिस पे रात को जुड़िएगा। और साथ में ग्रुप डी वालों के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण होता है, तो वो दोनों लोग भी क्या इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। और साथ में जल्द ही क्या है, हम तो अभी इन एनटीपीसी की बात ही करेंगे। तो एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी यहाँ पे है, एनटीपीसी की हम लोग बात करेंगे। तो मैथ क्लासेज जो है सीबीटी 2 की ही बात हो रही है, सीबीटी 2 की बात करेंगे। इसके लिए मैथ क्लासेज बिल्कुल जो है शाम को 5 बजे शुरू होने वाली है। जैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में कराया गया था, वैसे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण रहेगा। तो 8 बजे आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है। जीके जीएस के लिए इसमें हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे, साइंस भी कवर करेंगे, सब कवर होगा। और 5 बजे जो है मैथ और रीजनिंग जो है क्वेश्चन बिल्कुल चलेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो 8 बजे जीके जीएस आपका चलने वाला है, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के दोनों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रहेगी।
आगे बात करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 21 जून को किस जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया? तो 21 जून को क्या घोषित किया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा? तो इसे जो है घोषित किया गया है विटामिन डी जागरूकता दिवस। विटामिन डी जागरूकता दिवस जो है घोषित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है कंटेनर पोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो ये घोषित किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप क्या करेंगे तो राइट जो है यहाँ पे बिल्कुल कर देंगे। जबकि वही हम लोग बात करेंगे पारादीप की, किसकी बात करेंगे तो पारादीप पोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो सबसे स्वच्छ जो है पोर्ट का दर्जा मिला है। बिल्कुल सबसे जो है स्वच्छ जो है पोर्ट का दर्जा इसे मिला है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। 20 कहता है प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? प्रोजेक्ट गंगा की जो है बात यहाँ पे करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर। वीडियो बिल्कुल कैसी लगी है आप सभी लोग कमेंट करेंगे। लाइक वगैरह जो लोग नहीं किए हैं फिर से निवेदन रहेगा लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक शेयर करके जाइएगा दोस्तों के साथ। और जितने लोग नए होंगे फिर से बता दें आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। रेगुलर नोटिफिकेशन पाना है तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करिएगा। और पीडीएफ की हम लोग बात करेंगे तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ने में दिक्कत है तो व्हाट्सअप का चैनल भी तैयार कर दिया गया, जाकर आप वहाँ जुड़ सकते हैं क्योंकि व्हाट्सअप की संख्या अभी कम है, न्यू बनाया गया जब टेलीग्राम बैन हो गया था 22 जो है जून तक के लिए, तो इसको जो है बनाया गया है, तो संख्या कम है, जाकर आप लोग जुड़िएगा जरूर, जहाँ से आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ जो है मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।